49 साल की मीना खंडेलवाल 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुई। इलाज के दौरान उन्हें स्टेरॉइड दिए गए। उन्हें साइड इफ़ेक्ट हो गया। इससे उनके चेहरे पर सूजन आ गई। 20 अप्रैल को उन्हें इलाज के लिए जयपुर लाया गया। इलाज चलाया, लेकिन उनकी एक आँख नहीं बच पाई। दूसरी कहानी है 40 साल के ताराचंद की। 27 अप्रैल को ये कोरोना संक्रमित हुए। उनको भी स्टेरॉइड दिए गए। कुछ ही दिनों में उनको साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे। उनकी दोनों आँखें नहीं बचाई जा सकी। अगली कहानी है 42 साल के मुनाफ की, जिनकी कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन सीटी स्कैन में इन्फेक्शन पाया गया। उन्हें भी स्टेरॉइड दिए गए। इसके महज 5 दिन बाद उनकी दोनों आंखें प्रभावित हो गई और सर्जरी के बाद भी दोनों आंखें नहीं बचाई जा सकी। मीना, ताराचंद और मुनाफ तीनों को डायबिटीज भी है। ये कुछ कहानियां हैं देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की, जो एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं। ये नई बीमारी क्या है? इसके क्या लक्षण हैं? ये कितनी खतरनाक है? अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो मौत की कितनी आशंका है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानते हैं। क्या है ब्लैक फंगस? ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगस से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह शरीर में कैसे आता है और इससे क्या असर पड़ता है? ज्यादातर के जरिए ही वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में आते हैं। यदि शरीर में किसी तरह का घाव हो या शरीर कहीं से जल गया हो तो वहां से भी ये इन्फेक्शन शरीर के बाकी हिस्सों में फैल सकता है। अगर इसे आरंभ में ही नहीं पहचान पाए तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है या शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैला है वो हिस्सा सड़ सकता है। यह फंगस कहाँ पाया जाता है? यह गंभीर किंतु रेयर इन्फेक्शन है। इस प्रकार का फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, जैसे जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स, पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद आदि में यह फंगस पाया जाता है। ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं? इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं, जैसे चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव हो जाना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं, साइनस इन्फेक्शन। कुछ इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। किन लोगों को इस तरह का इन्फेक्शन होता है और क्या कोरोना से इसका कोई कनेक्शन है? डॉक्टर के अनुसार यह उन लोगों को होता है जिन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें कैंसर है या उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जो लंबे समय से स्टेरॉयड यूज कर रहे हों, जिनको कोई स्किन इंजरी हो, साथ ही साथ प्रीमेच्योर बेबी को भी यह हो सकता है। जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज मरीज को कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन फैलने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। दूसरा कारण यह है कि कोरोना संक्रमण के मरीजों को बहुत ज्यादा स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इस कारण मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे से भी उनमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यह ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है? दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक यह एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी यह फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है, परंतु यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके लगभग 54% मरीजों की मौत हो जाती है। शरीर में यह इन्फेक्शन कहां पर है, इससे मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर घट या बढ़ सकती है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की रिपोर्ट के अनुसार साइनस इन्फेक्शन में मृत्यु दर 46% होती है, वहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर मृत्यु दर 76% होती है। डिसमेंटेड इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट 96% तक हो सकती है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन में म्यूकरमायोसिस के मामले सिर्फ 2% ही है। डॉक्टरों का कहना है कि यह फंगस जिस एरिया में विकसित होता है उसे खत्म कर देता है।
ऐसे में अगर इसका असर सिर में हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर सहित कई तरह के रोग हो जाते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। समय पर इलाज होने पर खुद को बचाया जा सकता है। अगर यह इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंचता है तो मृत्यु दर 80% तक हो सकती है। कोरोना संक्रमण के कारण बहुत से लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, इसी कारण उन लोगों में यह फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए कोविड टास्क फोर्स ने एडवाइजरी भी जारी की है। डॉक्टर के अनुसार कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहे, डस्ट या धूल वाले एरिया में ना जाएं। गार्डन इंडिया खेती करते समय फुल स्लीव्स ग्लव्स पहने, मास्क पहने, जगह पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें सकारात्मक विचार रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो अतिशीघ्र डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे यह फंगस शुरुआती समय में ही पकड़ में आ जाएगा और समय पर इसका इलाज हो सकेगा।